और इस वक्त एक बड़ी खबर लाहौर से आ रही है। आपको बता दें, लाहौर जेल में सरबजीत सिंह के हत्यारे की हत्या कर दी गई है। जेल में सरबजीत की हत्या करने वाले शख्स को मार दिया गया है। खानदानी सराय के मुताबिक भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्विस आमिर उर्फ तांबा दम तोड़ गया। अस्पताल सराय के मुताबिक आमिर सरफराज की मौत खून ज्यादा बह जाने के बायस हुई। पाकिस्तान की जेल में सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले हत्यारे को पाकिस्तान में ही अज्ञात हमलावरों ने मार डाला। लाहौर में गोली मारकर उसकी हत्या की गई। इनको जब तक मार मार के पाकिस्तानियों को सुअर न बनाओ, तब तक ये किसी का यार नहीं है। सरबजीत को इन्होंने झूठे केस में फंसाया। आमिर सरफराज वही है जिसने आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत की हत्या की थी। घर में घुसकर मार डाला है। घर में घुसकर मार दिया गया है। किसको मारा गया है, किसको कत्ल किया गया है, उसका नाम है आमिर सरफराज उर्फ तांबा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, पाकिस्तान के लाहौर में अंडरवर्ल्ड डॉन आमिर सरफराज को किसी अनजान ने गोली मारकर जहन्नुम पहुंचा दिया है। सरफराज ने पाकिस्तान की जेल में बंद सरबजीत सिंह की हत्या की थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के कहने पर सरफराज ने सरबजीत को तड़पा कर मार दिया था। तभी से भारत के लोग इसका इंसाफ चाहते थे। सालों बीत जाने के बाद फाइनली सरफराज को भी 72 हुरों के पास भेज दिया गया है। अब ये किसने किया, ये सब जानते हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से भारत के दुश्मन चुन चुनकर मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान इस पर बौखला गया है और बोल रहा है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ये सब कर रही है। अब पाकिस्तान की औकात तो है नहीं कि वो भारत का कुछ बिगाड़ सके। अब उसकी हालत खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे जैसी हो गई है। दोस्तों, ये खबर सुनकर अगर आपको भी सुकून मिला हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद। घर में घुसकर मार डाला है। घर में घुसकर मार दिया गया है। किसको मारा गया है, किसको कत्ल किया गया है, उसका नाम है आमिर सरफराज उर्फ तांबा। अब आमिर सरफराज उर्फ तांबा कौन था, जब ये कहानी सामने आती है तो पता ये चला है कि ये कत्ल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसके पीछे एक लंबी दास्तान है और वो दास्तान है सरबजीत सिंह की। वो भारतीय शहरी जो कि पाकिस्तान का कैदी था। पाकिस्तान के जेल में 22 इयर्स गुजारे सरबजीत सिंह ने। और सरबजीत सिंह के मुबैना कातिल को, जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। अब ये किसने मारा है और घर में घुसकर कौन कत्ल कर रहा है, ये बहुत सारी कहानियां आपको पता है कि कई सालों से चल रही हैं। इसके ऊपर तो बहुत कुछ ऐसा चलता रहा पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जिसमें कहा जाता रहा कि घर में घुसकर मारेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये घर में घुसकर मारेंगे वाला है सिलसिला। ये जो मैंने 2 मरतबा बोला कि घर में घुसकर मार डाला गया, तो ये कहा है आज न्यूज ने। आज न्यूज में जो पब्लिश हुआ है मैं आपको वो बता रही हूँ। आमिर सरफराज उर्फ तांबा जो है वो कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उसका ताल्लुक हाफिज सईद ग्रुप से है, कुछ ऐसी तंजीमों से है, दहशतगर्द तंजीमों से, जिहादी तंजीमों से। लेकिन जो इसकी डिटेल पब्लिश हुई है कि कैसे ये कत्ल हुआ, तो देखिए पाकिस्तान में कई एक कत्ल ऐसे हो रहे हैं कि वो गलियों में, चौराहों पर, उनके घरों के सामने कत्ल कर दिया जाता है लोगों को चलते फिरते। कभी कोई दूध लेकर घर आ रहा होता है, कभी कोई कुछ लेकर घर से बाहर जा रहा होता है, कभी कोई चौक में खड़ा होता है, कभी कोई सड़क पर अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, उसको मार डाला जाता है। और अब तो घर में घुसकर, लिटरली घर में घुसकर मार दिया गया है। और वो ऐसे कि बताया गया है कि जो आमिर सरफराज है उसकी जो लोगों ने जो इस वक्त तक तमाम डिटेल्स पहुंची हैं, तो खानदानी जराये के मुताबिक जो है वो आमिर उर्फ तांबा को पहले से जो है थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे। और फिर 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की। ये लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फिर उसके बाद वो पहुंचे और उसकी लाश को अपनी तहवील में लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। पुलिस जो जराए हैं उसके मुताबिक आमिर सरफराज उर्फ तांबा पर, सरबजीत सिंह पर हमला में वो मुलव्विस था। आमिर तांबा की जो कैंट में उसको जब आखिरी उसमें पहुंचाया गया, उसके बाद डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि अभी तक कातिलों का सुराग नहीं मिल सका।
भाई कहाँ से मिलेगा आपको कातिलों का सुराग? आप कहाँ पर ढूंढ रहे हैं जिन्होंने घर के अंदर घुस के मारा है? अहम खबर आपको देते हैं। खानदानी सराय के मुताबिक भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्विस आमिर उर्फ तांबा दम तोड़ गया। अस्पताल सराय के मुताबिक आमिर सरफराज की मौत खून ज्यादा बह जाने के बायस हुई। अहम खबर भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्विस आमिर उर्फ तांबा से मुताल्लिक है। अस्पताल पहुंचकर ये दम तोड़ गया। अस्पताल सराय के मुताबिक आमिर सरफराज की मौत खून ज्यादा बह जाने के बायस हुई। खानदानी जराए ये बता रहे हैं कि भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्विस आमिर उर्फ तांबा दम तोड़ गया है। खानदानी जराए की जानिब से ये बात सामने आ रही है। आमिर उर्फ तांबा, पहले इनका नाम खबरों में जिस हवाले से आया वो भी आपको याद दिला दें। भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्विस ये नाम रहा, इसी तरह ये खबरों में आता रहा। भारतीय दहशतगर्द सरबजीत पर हमले में मुलव्विस आमिर तांबा दम तोड़ गया। आमिर तांबा की मौत खून ज्यादा बह जाने के बायस हुई। मकतूल आमिर तांबा को मजमूई तौर पर 4 गोलियां लगी। अस्पताल जराए ऐसा बता रहे हैं। हमारे रिपोर्टर समा के रिपोर्टर उमर याकूब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। आमिर, बताइए हमें उमर याकूब, आमिर तांबा के बारे में अस्पताल जराए क्या कह रहे हैं, उनके खानदान के जराए क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आमिर तांबा जिसने भारतीय जासूस और दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमला किया था, जख्मों की ताब लहराते हुए अस्पताल में दम तोड़ चुका है। इसके खानदान के जराए कह रहे हैं कि उसे 4 गोलियां लगी थी, 2 सीने में और 2 टांगों में, और खून ज्यादा बहने की वजह से आमिर तांबा की मौत हो गई है। पुलिस इस वाकये की इंटेरोगेशन कर रही है, चूंकि 2 हमलावर उसके घर के अंदर दाखिल हुए, आमिर तांबा पर हमला किया, गोलियां मारी और उसके बाद वहां से फरार हो गए। तो आमिर तांबा को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन खून इतना ज्यादा बह चुका था और 4 में से 2 गोलियां उसके सीने में लगी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाकई हो चुकी है। इस बात की तस्दीक उसके खानदान वाले कर रहे हैं। पुलिस ने चूंकि कुछ देर कबल ही इस वाकये का मुकदमा दर्ज किया था आमिर तांबे पर हमले का और उसके जख्मी होने की तस्दीक की थी, लेकिन अब चूंकि उसकी मौत वाकई हो चुकी है, इस बात की तस्दीक उसके खानदान वाले कर रहे हैं कि वो मर चुका है और खून ज्यादा बहने की वजह से आमिर तांबा की मौत वाकई हुई है। जी बहुत शुक्रिया उमर याकूब, आपने हमें अपडेट किया। एक के ऊपर डाल देते हैं पाकिस्तानी। लेकिन अब आप पूछेंगे कि साहब एक बात बताइए, ये बंदा कैसे पार जा सकता है? उधर तो पूरा फेंस बना हुआ है, उधर पूरी बीएसएफ लगी है, और ऐसा नहीं हजारों दर हजारों की तादाद में बीएसएफ लगी है, लाखों की तादाद पे इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वो कहीं पर भी हो। और पंजाब का बॉर्डर, इसमें तो डबल फेंस, ट्रिपल फेंस, बिजली के तार बीच में, कोई बंदा जा कैसे सकता है? कई इंडियंस ने मुझसे पूछा है। आज मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं कि है क्या चक्कर है। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि 1990 की बात है, तब उस जमाने में इस प्रकार का फेंस नहीं हुआ करता था। आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझिए कि जो आज की तारीख में आप फेंस देख रहे हैं ना, ये उस जमाने में बना नहीं था वैसा जैसा आप